अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान अली ख़ान है और आज मैं आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और इसमें हम बात करेंगे कि आप अपने स्टडी वीज़े के ऊपर ही कैसे ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं या हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो से बेनिफिट उठाने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें। तो ये जो आज की वीडियो है ये बेसिकली उन लोगों के लिए भी है जो स्पेशली स्टडी वीज़ा के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में है, या वो लोग जो अभी इंडिया पाकिस्तान से स्टडी वीज़ा उनको मिल चुका है लेकिन अभी वो ऑस्ट्रेलिया गए नहीं हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ वो लोग जो अभी ऑस्ट्रेलिया में हैं, वो लोग कैसे इस प्रोग्राम से बेनिफिट ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, वो ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं जो अभी स्टडी वीज़ा पे हैं उनके पास राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो इस प्रोग्राम में अपने आप को कैसे जो है रजिस्टर्ड करवा सकते हैं इमिग्रेशन लेने के लिए। क्योंकि अगर हम 1 साल से 1.5 साल पहले की बात करें तो हर स्टेट की अपनी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स थी, जो रिक्वायरमेंट्स आजकल ऑस्ट्रेलिया की हर स्टेट ने ख़त्म कर दी हैं। तो स्टूडेंट्स के पास राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है इस टाइम। फॉर एग्जाम्पल अब कुछ स्टेट्स थी जिन्होंने अपनी जैसे सबसे पहले रिक्वायरमेंट थी उनकी कि स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपने 3 महीने, कुछ 6 मंथ और कुछ स्टेट्स कह रही थी आपने 1 साल उनमें आगे जॉब करनी थी। ये एक पहली रिक्वायरमेंट थी और जिसको डेफिनेटली बात है आप स्टडी कंप्लीट किए बगैर आप नहीं ज्वाइन कर सकते थे जॉब को। अच्छा, कुछ स्टेट की ये रिक्वायरमेंट भी थी साथ कि आपने अपनी जो जॉब है वो अपनी नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में ही करनी थी। ये स्टेट्स ने भी रिक्वायरमेंट खत्म कर दी है। और तीसरी थी, कुछ स्टेट्स ऐसी थी जो मिनिमम इनकम थ्रेश होल्ड भी सेट करके बैठी हुई थी। किसी का $50,000 या $53,000 का मिनिमम थ्रेश होल्ड था। तो ऑस्ट्रेलियन स्टेट्स ने वो सब रिक्वायरमेंट्स खत्म कर दी हैं। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है स्टूडेंट्स के लिए जो इस टाइम पे स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में है। तो अब मैं उन लोगों को ये बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कि आपने वो कौन से स्टेप्स लेने हैं जिनको फॉलो करते हुए, जिन रोड मैप को फॉलो करते हुए आप लोग इमिग्रेशन ना सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं बल्कि आप लोग इजीली उसको अवेल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट जो हैं उन लोगों को अपनी स्किल असेसमेंट करवानी पड़ेगी। अब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपनी स्किल असेसमेंट करवा ही नहीं रहे। मोस्टली स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में मास्टर्स डिग्री पे हैं, उन्होंने बैचलर्स किया हुआ है। अब स्किल असेसमेंट करवाने के लिए आपको 2 से 3 बॉडीज हैं ऑस्ट्रेलिया में। फॉर एग्जांपल अगर आप इंजीनियर हैं तो आपको इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया से करवानी पड़ेगी, सिंपल अपने CDR सबमिट करने पड़ेंगे। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ CDR से बचने के लिए अपनी स्किल असेसमेंट नहीं करवा रहे कि हम सिडनी कोर्ट से अपनी डिग्री जब पूरी कर लेंगे अपनी यूनिवर्सिटी से तो वो सिडनी कोर्ट से अप्रूव होगी तो हमें CDR नहीं देने पड़ेंगे, जो कि बहुत गलत है। आप लोग कंप्लीटली टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जैसे इसी तरह कुछ लोग ACS के हैं या विटासिस के हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी जो है स्किल असेसमेंट एजुकेशनल करवानी चाहिए। क्योंकि जो लोग चाहे इंडिया, पाकिस्तान या इवन ऑस्ट्रेलिया में ऑन शोर भी हैं, जिनके चाहे स्टडी पूरी हो भी गई है, स्किल असेसमेंट के बगैर आप इमिग्रेशन के प्लान को अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये फर्स्ट स्टेप है जो आपको करना पड़ेगा। और इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले ही 2 से 3 ईयर, 1 से 3 ईयर या 4-5 ईयर्स का एक्सपीरियंस था। तो प्लस आप अपना साथ प्रोफेशनल असेसमेंट भी करवाएं। तो इट्स काइंड ऑफ एसेट। जब वो लोग जो अभी इंडिया पाकिस्तान से फ्लाई करके ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं उनको वहीं से अपनी स्किल असेसमेंट जो है उसका प्रोसीजर स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये आपका ऑलमोस्ट एक एसेट है जो आप जब भी ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहेंगे आपको स्किल असेसमेंट करवानी पड़ेगी। तो सबसे पहले ये स्टेप है जो आपको फॉलो करना है। अच्छा, सेकेंड स्टेप जो है आपको इंग्लिश एग्जाम देना है, PTE दें। PTE में कम से कम आप 65 स्कोर ओवरऑल लें और ईच मॉड्यूल में 65 लें, या काइंड ऑफ जिसको आप 7 बैंड कहते हैं। तो जो लोग ऑस्ट्रेलिया में ऑन शोर हैं उनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कि आपको बहुत ज़्यादा कोचिंग सेंटर अवेलेबल हैं जहाँ पे आप जाके 24/7 अपनी PTE की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर पॉसिबल है मिनिमम 7 बैंड आप लोग लें, और अगर 8 भी ले सकते हैं वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ इसलिए अपनी स्किल असेसमेंट नहीं करवा रहे कि उनके जहन में ये ख्याल है कि जो पॉइंट्स उनको ऑस्ट्रेलियन स्टडी कंप्लीट करने के बाद 5 ग्रांट होंगे वो उसका वेट कर रहे हैं और वो सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं फजूल एक्टिविटीज़ में। तो आप लोग इन पॉइंट्स को, ये जो 5 पॉइंट हैं जो आप स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको मिलेंगे, आप उसको फॉर एग्जांपल नेगोशिएट करने के लिए आप जो कम्युनिटी लैंग्वेज के एग्जाम आप वो दें। जैसे फॉर एग्जांपल नाटी, आप नाटी पास करें उसके 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे।
तो सेकंड स्टेप जो है आपको पीटीई जो है वो आपको पास करना है। अच्छा, थर्ड स्टेप जब आप ये दोनों चीज़ें कर लेंगे तो आपको थर्ड स्टेप की तरफ जाना है जो बेसिकली ईओआई, अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो स्टेट को रजिस्टर्ड करवाना है आपने। अच्छा, अब बहुत से लोग हैं जो उनको थोड़ा सा डर लगता है कि पता नहीं ईओआई सबमिट करना कितना मुश्किल काम है। इट्स अ वेरी इजी जॉब, यू कैन फिनिश विद इन 5 to 10 मिनट्स। और अगर आपको लगता है कि आप इसको खुद अप्लाई नहीं कर सकते, जो हाईली रिकमेंडेड है आप लोग अपनी ईओआई खुद सबमिट करें। ठीक है, आप फिर किसी जो भी एजेंट्स हैं आपके, जो कंसल्टेंट्स हैं, आप उनसे उनकी सर्विसेज ले लें। माइट पॉसिबल है वो आपसे ईओआई सबमिट करने के $100 या $200 ऑस्ट्रेलियन चार्ज करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, फॉर एग्जांपल आप जिस भी स्टेट में रह रहे हैं, बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं जिनकी सिर्फ ईओआई काफ़ी नहीं है, तो आपने उनकी आरओआई भी रजिस्टर्ड करनी है, ठीक है, जो कि सेम जस्ट 5 to 10 मिनट की जॉब है। तो आप लोगों ने ये सारा काम आप खुद कर सकते हैं, लेकिन आप अपना एक टारगेट सेट करें। और वो टारगेट ये होना चाहिए कि अगले साल जो कि 3 महीने के बाद ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट हो रहा है, आपने उसमें अपनी ईओआई सबमिट करनी है। और वो आप तब ही कर सकते हैं जब आप अपनी स्किल असेसमेंट, पीटी के अच्छे मार्क्स और नाटी वगैरह अगर आप पास कर लेते हैं, दे दें। क्योंकि यही वो स्टेप है जिनको फॉलो करके हर इंसान, चाहे वो ऑन शोर है चाहे वो ऑफ शोर है, और मेरे बहुत से क्लाइंट्स ऐसे हैं, जब बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो स्टडी वीज़े पे हैं अभी, लेकिन उन्होंने ये सब स्टेप्स फॉलो किए हैं और ड्यूरिंग स्टडी वीज़ा ही उनको 491, 189 और इवन 190 ग्रांट हुआ है, सॉरी नॉमिनेशन आया, ग्रांट में उन्होंने सबमिट की हुई एप्लीकेशन। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल सो यू कैन गेट द राइट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माय चैनल। एंड गाइस, प्लीज बिलीव मी, दिस इज द राइट टाइम टू गेट द डिसीजन। इफ यू विल टेक द राइट decision on right time, you will enjoy the opportunity. Thank you. See you in the next video.